हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं और रिवीजन में चैप्टर लिया मैंने क्वाड्रिलेटरल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हमने लिया मिड पॉइंट थ्योरम को। तो मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चंस को हम रखते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने कल शायद अपनी क्लास में करा दिया था आपको कि किस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम को हम यूज करते हैं, है ना, क्या मिड पॉइंट थ्योरम होती है। तो उसी पे बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है एबीसीडी द रोम्बस एंड PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले फिगर बनाएंगे, फिगर एबीसीडी रोम्बस बनाओ, पीक्यूआरएस के मिड पॉइंट्स बनाओ एबीबीसीडी के, और शो करो जो क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस आपका बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको एक बार। एबीसीडी एक रोम्बस है and PQRS are the midpoints of the side AB, BC and CD। तो यहाँ लिख देते हैं AB, C। तो जो जो इसके मिड पॉइंट्स हैं, PQRS है, AB का P का Q का R, इसका S, इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो PQRS बन रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई चीज रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या हमने पढ़ा था थ्योरम्स में, ये पढ़ा था। देखो जैसे पैरेललोग्राम के लिए हमने ये पढ़ा था, पैरेललोग्राम की अगर कोई भी दो पेयर ऑफ साइड्स या कोई दो साइड्स आपस की, मैं पेयर का मतलब यहाँ पे आपस की दो साइड्स या पेयर ऑफ साइड्स जो है पैरेलल एंड इक्वल आ जाए, यानी कि अगर ए बी सी डी है, अगर मैं बोलूं ए बी और सी डी आपकी इक्वल भी और पैरेलल भी है, केवल एक ही पेयर बोल रहा हूं, एक ही पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल इक्वल, तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, या फिर मैं अगर टू पेयर्स को पैरेलल प्रूव कर दूं, अगर मैं टू पेयर्स को पैरेलल प्रूव कर दूं, यानी कि अब इक्वल नहीं, अब इसको पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो भी ये क्या होता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, अगर मैं दो पेयर पैरेलल प्रूव कर दूं, अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दूं, तो वो भी पैरेललोग्राम हो जाता है। ये सब पैरेललोग्राम की कहानियां हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल की कहानी के लिए क्या होगा भाई, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अगर इसके साथ पैरेलल मैं जोड़ दूं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो भी गई तो पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड आपकी इक्वल और साथ ही साथ इसको पैरेलल भी हो गई। लो पैरेलल भी हो गई, हो सकता है रेक्टेंगल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, पैरेलल भी होगी। तो सर ये तो अभी आपको, ये तो आप इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, इसको तो मैं पैरेललोग्राम भी कह सकता हूँ। ये रेक्टेंगल, तो हमें तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। यही कंडीशन सर यहाँ भी आ रही है। तो इसको अलग कौन करता है, इसको अलग करता है कि ईच एंगल हमें कितना प्रूफ करने पड़ते हैं, 90 डिग्री। अगर एक एंगल भी मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया पैरेललोग्राम का, ठीक है, कोई पैरेललोग्राम है, समझो समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या हम समझाना चाह रहा हूँ। कोई ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऐसी बता देता हूँ फटाफट। अपोजिट एंगल आर इक्वल और अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। याद आया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल यानी प्रॉपर्टीज क्या है, एडजेसेंट एंगल यानी पड़ोसी एंगल की जो एंगल का सम होता है 180 होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक भी पैरेललोग्राम के, अभी तो ये देखो, अभी इस कंडीशन में समझो, अभी इस कंडीशन में हमने कोई क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दिया, उसकी अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दी और पैरेलल प्रूव कर दी, तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
तो रेक्टेंगल बनने के लिए इसको 90 डिग्री बनना पड़ेगा, हर एक एंगल को 90 डिग्री। तो ठीक है, अगर इसी क्वाड्रिलेटरल का मान लो यही कोई क्वाड्रिलेटरल यहां मैं बना रहा हूं, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये कोई या फिर ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो यहाँ पे अगर मैंने ये दो साइड्स पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दी तो ये अभी रेक्टेंगल भी और अभी पैरेललोग्राम भी। अगर इसके अपोजिट एंगल इक्वल करते हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है, और अगर ईच एंगल 90 डिग्री कर देते हो तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। अब आपने माना कि सर मैंने ये एंगल ए ना 90 डिग्री यहाँ प्रूफ कर दिया, बस पैरेललोग्राम में आपको एक ही एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लो, हम उसको रेक्टेंगल बोल देते हैं अपने आप। आओ कैसे बताता हूँ। आपने एक ही बोला, मैंने चारों नहीं बोला, ये अपने आप चार हो जाएंगे। कैसे? ये 90 है तो सर अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम के, तो सर ये भी 90 होगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पड़ोसी एंगल, तो 90 प्लस 90 180 हो गया। जब ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया, या एडजेसेंट से ये भी 90, किसी को पड़ोसी तो ये भी है, 90 प्लस 90 180 ये भी हो गया, कैसे भी। तो एक एंगल को आप प्रूव कर दो, सारे 180 हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सार मैंने आपको यहाँ बता दिया कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है। इसी पे हम यहाँ पे आज क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें प्रूफ करना है, और जाहिर सी बात है मिड पॉइंट थ्योरम लगनी ही लगनी है। तो इसमें मेरे को प्रूफ करने के लिए पी क्यू आर एस को पहले तो मेरे को इसको अपोजिट साइड इसकी इक्वल और पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेगी। अपोजिट साइड इसकी इक्वल प्रूफ कर लेता हूँ, इक्वल और पैरेलल प्रूफ होगी तो रेक्टेंगल हो गया। फिर 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। तो ये सब करने के लिए आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। पहले आप ही इसमें तो लिख देंगे क्या, इसमें रीजन दे देंगे आप, गिवन सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन में आप, कंस्ट्रक्शन तो कुछ वैसे कंस्ट्रक्शन है नहीं, ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। हम क्या डायगोनली तो ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन एसी तो कर रहे हैं हम, ना भी करो तो भी चलेगा, ना भी लिखो तो भाई डायगोनल है, जोड़ सकते हैं इसको हम। एसी हमने जोड़ दिया। नाउ नाउ अच्छा, गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन ने क्या भाई, गिवन भी तो आपको एक गिवन ऊपर आना था, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ गिवन कि जो ए बी सी डी है ना सर, वो क्या है, रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। और रोम्बस मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस। तो रोम्बस की साइड इक्वल होंगी, एबीसीडी रोम्बस, यानी कि जो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी है, सारे लोग इक्वल होंगे, सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव में देखो, नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में आप देखोगे, आप बोल सकते हो कि सर ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी, एस इज the midpoint of S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD या DC। तो therefore midpoint को जोड़ने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और आधी होती है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ACD की, ACD, इस वाले ट्रायंगल की हमने बात की अभी, ACD की, ठीक है। तो इसकी बात की हमने। तो therefore by using midpoint theorem या by midpoint theorem, by midpoint theorem क्या कहती है, line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। इसके parallel भी होता है और half भी होता है। by midpoint theorem मैं बोल सकता हूं कि सर जो SR है वो पैरेलल है आपके AC के, and SR is also half of AC, ठीक है। इसको आप चाहे ऐसा कर दो, SR इक्वल AC एंड SR जो है इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, या पूरे को इक्वेशन 1 भी मान सकते थे, मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अलग अलग मान दिया, इजी रहता है ना आगे कंपेयर करना, ठीक है ना। अब आपको बताया, देखो ये जो स्टेप्स कर रहा हूं ना, ये जो स्टेप पिछले क्वेश्चन में भी यही स्टेप थे, इस क्वेश्चन में भी यही स्टेप रहने वाले, तो नॉर्मली मेन स्टेप सब यही रहने वाले। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी मैं ले रहा हूं। तो एबीसी ट्राइंगल में आप देखेंगे, एबीसी ट्राइंगल में अगेन आप देखो यहाँ पे, अब एबीसी ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे भी सेम है एबीसी ट्राइंगल में।
P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. So therefore by MPT यानी कि by midpoint theorem मैं बोल सकता हूं सर जो PQ है वो पैरेलल है आपका AC के एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. इसे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आप मान सकते हैं. तो आप देखो SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो इससे आप बोल सकते हो तो फ्रॉम, या फिर आप ऐसा करो, चलो कोई अपनी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं बोल सकता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब कल फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन चार इक्वेशन से पता लगता है SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी, यानी कि SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे. तो देयरफॉर SR भी आपका AC के पैरेलल हो गया. अगर आपका SR भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, PQ भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, दोनों ही AC के आधे के बराबर है, तो देयरफॉर ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे. तो दो साइड्स आपकी SR जो है PQ के पैरेलल भी है और SR जो है ये PQ और SR PQ के बराबर भी है ना. तो इसको आप मान लो इक्वेशन 5. तो अब इस SR PQ को मैं पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूं. अभी तो पैरेललोग्राम की तरह भी काम कर सकता है. देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अभी रेक्टेंगल तो नहीं बोल सकता मैं इसको, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए आपको 90 डिग्री करना पड़ता है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब ना आपको 90 डिग्री कोई भी एक एंगल इसका आपको 90 डिग्री लाना है. तो कैसे 90 डिग्री आप लाएंगे उस पर बात करें. इसको थोड़ा हटा देता हूं. कैसे इसमें 90 डिग्री आप लाने की सोच सकते हो वो बताओ मेरे को. किसी, अब मैंने डायगोनल मैच कर दी. ठीक है, अब ये हमें जो फोकस करना है ये अंदर पे फोकस करना है पूरा. ये इसमें से किसी एक को भी मैं 90 डिग्री ले आया ना, किसी एक को भी 90 डिग्री ले आया तो सारा काम हो जाएगा. चलो ये जो छोटा फिगर दिख रहा है यहाँ पे इस पे फोकस करो. कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ नाम आपको कुछ भी नाम यहाँ पे रख दो और कुछ दिमाग लगाओ कि या इधर कहीं भी 90 डिग्री बन रहा है. लगाओ जरा दिमाग. चलिए भाई, सोचा कुछ. अब आप देखो सारी कहानी यहाँ है, फिगर थोड़ा हमारे पास अलग हो जाएगा. अलग चलो यहीं पे देखते हैं. इनको कुछ नाम भी दे देते हैं साथ में. इधर आप नाम दे दो OROM. P तो है ना, ROM. Q भी है, Q है, ROMN दे दो, OMN. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, है ना, कुछ डब्बा कौन सा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, फिगर बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं. इसको आपको समझना है तो कुछ ऐसे अलग ले लो. यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, ये O है, ये R है, ये M है और ये N है. अब इसमें एक बात आप समझो, क्योंकि हमने देखा कि गिवन जो है, गिवन क्या देखा हमने कि सर ये जो है ना, ये डायगोनल जो है, डायगोनल रोम्बस हमने देखो गिवन में सबसे पहले क्या लिखा है, ABCD द रोम्बस. क्वेश्चन में फालतू नहीं देते हैं, ABCD द रोम्बस फालतू नहीं देते हैं. तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ABCD द रोम्बस. तो ABCD रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या करते हैं, 90 डिग्री में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है सर, एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो लिख दें बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो यानी कि ये तो हो गया 90, ये तो 90 हो गया है ना, ये 90 हो गया. बट सर हमको तो ये 90 लाना है ना, ये आप 90 ले आए. अगर आप ये 90 ले आए तो यानी कि चारों एंगल्स 90 बनेगी. थोड़ी देर पहले बताया पैरेललोग्राम का एक एंगल प्रूफ कर दो 90 डिग्री, सारे के सारे अपने आप प्रूफ हो जाते हैं 90 डिग्री, है ना. तो
तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल एम ओ एम एन 90 डिग्री या ओ एम 90 डिग्री। अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ए बी और सी, अगर ये पैरेलल है तो इनका हाफ इतना भी तो पैरेलल होगा एक दूसरे के, इतना ये भी पैरेलल, सारा ही पैरेलल चल रहा है ना। तो कोई पूरी चीज पैरेलल है तो उसका आधा अधूरा भी, मतलब उसका हाफ, उसके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यस सर, ये तो सही बोला आपने, ठीक है। तो अब कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो, तो सर अब आप यहाँ देखो, ये 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री लाना है, तो ये 90 डिग्री कैसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है कि सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में। तो मेरी अब फिर से मेरी प्रैक्टिस क्या रहेगी कि जो ये वाला है ना, ये अंदर वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये जो हम ले रहे हैं, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, इस क्वाड्रिलेटरल को, इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम से इसको आर को मैं 90 डिग्री ला सकता हूँ। समझाने के लिए बड़ा क्वेश्चन है, बट जब आप करोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे, समझना, ठीक है। अब क्या है, एंगल ओ एम एन आपका 90 डिग्री कैसे आएगा, इसको आपको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करोगे। अब यहां देखो, बिकॉज एस आर इज पैरेलल टू ए सी, अभी अभी हमने प्रूफ किया, बिकॉज, चलो यहां देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, बिकॉज एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर जो है, ये एस आर जो है एसी के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ एस आर का ही पार्ट है ओ आर और एसी का ही पार्ट है एम एन, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या था पार्ट, ओ एस आर, ओ आर और एम एन, तो देयरफॉर ओ आर भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एम एन की। इसको मान लो आप इक्वेशन, कितनी, 4 इक्वेशन हो गई यहाँ पे, 5। अब आते हैं इधर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो सर ये जो है वही मिड पॉइंट थ्योरम से, ये जो क्यू आर है वो इसके भी पैरेलल होगा भाई, जब क्यू आर जो है आपके, ये पी क्यू आर तो पैरेललोग्राम है, ये और ये तो ऑलवेज पैरेलल है, तो उनके बीच में जो लाइन आ रही है वो भी क्या होगी, पैरेलल ही होगी। और बाकी भी मिड पॉइंट थ्योरम से क्यू आर जो है आपका बीडी का पैरेलल होगा, क्यू आर जो है आपका बीडी का पैरेलल होगा, ठीक है। ये भी आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, बाय एमपीटी आप लिख सकते हैं, ये भी पैरेलल होगा, हम प्रूफ कर चुके हैं, ये प्रूव्ड अबव हो चुका है, या इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो, ठीक है, या पूरे को लिख सकते हो आप, पूरे को, या फिर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सम, ये सब बोल रहे हैं। तो क्यू आर जो है जब बीडी के पैरेलल है, जब क्यू आर जो है, जब क्यू आर जो है बीडी के पैरेलल, तो इसका आधा पार्ट भी पैरेलल होगा, आर एन जो है ओ एम के पैरेलल हो गए, आर एन पैरेलल टू ओ एम। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए या तो उसकी एक पेयर, फिर से समझ लो, ये कोई क्वाड्रिलेटर है, अगर इसको मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो अगर इसकी एक पेयर साइड इक्वल और पैरेलल आ गई तो भी ये पैरेललोग्राम बोल सकता हूं, या फिर अगर इसकी दो साइड्स, चारों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल आ गई, यानी अपोजिट पेयर, इक्वल नहीं है इस बार, पैरेलल पैरेलल प्रूफ किया है मैंने, तो भी ये पैरेललोग्राम के अंदर आता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो इसी प्रॉपर्टी के अंदर ही आएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 5 एंड 6, 5th एंड 6 से आप बोल सकते हो कि सर जो ये वाला पार्ट है हमारा ओ एम एन आर इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर फ्रॉम 5 6 ओ एम एन आर इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल सही बात, पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल M इज इक्वल टू एंगल R, क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो देयरफॉर एंगल R जो है सर वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही तो हमको चाहिए था, किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल मैं 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो सारे ही एंगल उसके 90 डिग्री हो जाते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां भी छोड़ सकते हैं। एंगल आर 90 डिग्री है तो आप लिख सकते हैं, एंगल आर 90 डिग्री है ना, तो बिकॉज
PQRS is also a parallelogram, ठीक है, इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो एंगल R 90 है तो एंगल P भी 90 होगा। एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंड अगेन जब एंगल R 90 डिग्री, एंगल P भी 90 डिग्री आ गया, ठीक है, तो एंगल P प्लस Q 180 डिग्री होता है। आप यहां लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। adjacent angle of parallelogram is 180 डिग्री। कोई आपसे पूछे ना कैसे आ जाते हैं चारों एंगल 180, आपको यहाँ से पूछे, आपने तो रट लिया कि भाई एक को 90 प्रूफ कर दो तो सारा रेक्टेंगल हो जाता है, बट आपको पता भी तो होना चाहिए कैसे होता है। दो एंगल तो हो गए अपोजिट एंगल से, ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ। ये था ना PQRS, बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ये R था, ये P था, ये Q था, ये तो ये तो 90 डिग्री हमने ले आया अभी, और क्योंकि PQRS पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल है, तो ये भी 90 डिग्री आ गया। फिर हम अब इस Q को 90 ले तो P प्लस Q एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल P तो ऑब्वियसली हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 माइनस 90, ये कितना आ जाएगा 90, तो एंगल Q भी कितना हो गया, ये भी 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो एंगल S भी इक्वल हो जाएगा, तो एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर एंगल S भी 90 हो गया। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल, आप दोनों चीज इसमें लिखोगे लास्ट में, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। तो बिकॉज PQ इक्वल्स टू RS एंड एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। मेरे ख्याल से इसको समझने में और लिखने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। जब आ रहा है तो लिख दो, अच्छा प्रेजेंटेशन दे दो, अदरवाइज आलस आ रहा है तो आप यहाँ पे भी, अब उसमें फिर यहाँ पे हर टीचर नंबर नहीं देता, कोई नंबर टीचर काट देता है, कोई वैसे मोस्टली दे देते हैं, बट कभी अगर नंबर काटने हो तो वहाँ रीजन दे सकता है, जस्टिफाई कर सकता है कि मैंने नंबर क्यों काटे, बट यहाँ जस्टिफाई आपको उसको नंबर पूरे देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एंगल R जो है 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया, एक एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी आप आंसर, तो देयरफॉर आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं PQRS इज अ, यहाँ पे भी आप ये चीज बता सकते हैं, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू RS एंड आपने ये कर दिया बिकॉज PQ इक्वल्स टू RS एंड एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। आप यहाँ पे भी इतना खत्म कर सकते हैं और पूरा समझा के भी खत्म कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग नहीं आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए इसको पूरा समझाने, आई बात समझे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को दिखने में छोटा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो मिलते हैं, इसको प्रैक्टिस करना आज घर में, फिर से प्रैक्टिस करना, एक बार कॉपी कर लोगे उसका फिर से प्रैक्टिस करना, और अगले दिन फिर प्रैक्टिस करना, तब नहीं भूलोगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।